सुल्तान के इम्तिहान में कौमी टीम मुश्किलात के भंवर में फंस गई। 355 रन के ताकुब में 3 विकेटें गंवा दी। अब्दुल्ला शफीक 45, रिजवान 30 और कप्तान बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट हुए। ऑली रॉबिन्सन, मार्क वुड और जेम्स एंडरसन ने एक एक विकेट ली। इमामुल हक भी अस्पताल से वापस मैदान में पहुंच गए। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 275 रन बनाकर आउट हुई। जाहिद महमूद ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट ली। इब्रार अहमद ने दूसरी इनिंग्स में 4 और मैच में 11 विकेटें लेकर रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तानी बैटर्स इंग्लिश बॉलर्स को ना समझ पाए। 100 से कम रन्स पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक, रिजवान और बाबर आजम क्लीन बोल्ड हो गए। बड़ी पार्टनरशिप न बन सकी। पहली इनिंग्स में भी खिलाड़ी गैर जरूरी शॉट्स खेलते रहे। 100 से कम रन्स पर 3 विकेटें गिरी। गवर्नर पंजाब बलेगुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा और मुआशी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को मुश्किलात और बहरान से निकाला है। पहले भी पाबंदियों और लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म करके मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया था। साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस मुआशी सूरत-ए-हाल खराब हुई। जल्द बेहतरी की जानिब गामजन कर देंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म और आपसे अवाम को बहुत उम्मीदें हैं। जल्द मुआशी इस्तेहकाम पैदा होगा। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी गवर्नर पंजाब से मुलाकातें। हल्कों के मसाइल से आगाह किया। बलेगुर रहमान ने अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतशार की सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अरकान अवाम से राब्ते मजबूत करें। मायूसी फैलाने के बजाय कौम को उम्मीद देने की जरूरत है। मुश्किल दौर है मगर सुरंग के दूसरे सिरे पर रोशनी है। पीडीएम 20 दिसंबर तक कोई फॉर्मूला नहीं देती तो असेंबलियां तहलील कर देंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। इस ज़मन में इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। हुकूमती अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते। मुल्क कैसे चलाना है ये भी नहीं पता। सिर्फ वजीर बनाने और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलते। ये पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। असम्बलियां तहलील करने का मिशन नाकाम बनाने के लिए हुकूमती इत्तेहादी मुतहर्रिक। लंदन में चौधरी सालिक हुसैन की नवाज शरीफ से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम पहुंचाया। पंजाब की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा परवेज इलाही ने माजी में जो किया उस पर अफसोस है। चौधरी सालिक ने कहा कि अगर परवेज इलाही असम्बली तहलील नहीं करते तो तहरीक इंसाफ ही उनके खिलाफ अदम एतमाद ले आएगी। इस सूरत में हमें परवेज इलाही का साथ देने से मुतल्लिक फैसला करना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा वो पहले असम्बली की तहलील से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। तजावीज़ पर पीडीएम क़यादत से मुशावरत की यकीन दहानी करा दी। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी वाज़ेह होने के बाद नून लीग अपना प्लान सामने लाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में वापसी की दावत। कहा बतौर स्पीकर सियासी जमातों से गुजारिश है कि सियासत में ठहराव आना चाहिए। पीटीआई के पास मैंडेट है, पार्लियामान में आए। मसाइल का हल पार्लियामान से तलाश किया जा सकता है। वक्त से पहले असम्बली तहलील होने से जमहूरी इस्तेहकाम नहीं आएगा। छोटे छोटे मफादात को पसे पुश डालने की जरूरत है। तमाम सियासी पार्टीज को दावत देता हूँ कि वो मिलकर बैठे। आपके जितने भी एतराज़ात हों पार्लियामान का फोरम आपके पास है। इस्तीफों से मुतालिक सवाल पर परवेज अशरफ ने कहा मेरे पास इतला हो कि इस्तीफा देने वाले पर दबाव है तो कबूल नहीं करूंगा। हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे, इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का ऐलान। कहते हैं जब से शरीफ खानदान की हुकूमत आई करप्शन का बाजार गर्म है। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए करप्शन का केस था, वो खत्म हो गया। जरदारी के मुकदमात भी बंद हुए। फजल रहमान बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। नवाज शरीफ ने 8 माह लूट मार करने के लिए इसहाक डार को भेजा है। उनके पास एक ही रास्ता है और वो इंतखाबात है। हमाद अजहर बोले मुल्क में इस वक्त एक अजीबो गरीब इक्तिसादी पॉलिसी है। हुकूमत ऐलान कर रही है कि एक्सचेंज रेट पर डॉलर दस्तयाब नहीं। दरामदात मसनूई तौर पर सख्त सरमाए के कंट्रोल और डॉलर की कमी की वजह से रुक चुकी है, लिहाजा किल्लत की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी जारी है और बैनुल अक़वामी ज़खायर अब मनफी हैं।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां कब तहलील होंगी, हतमी तारीख का ऐलान आज। मतवक्के चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज शाम अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। असेंबलियों की तहलील और आइंदा के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक गुफ्तगू होगी। इमरान खान अचानक नाजिल नहीं हुआ, प्लानिंग के तहत उतारा गया। मंसूबे के तहत कौम का मिजाज बिगाड़ा गया, नई नस्ल को तबाह कर दिया गया, सियासी मुखालिफिन पर जमीन तंग कर दी गई थी। आज वो कहां है जो कहता था अल्लाह को जान देनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा 8 माह से मईशत को संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत और सियासत का बेड़ा दोबारा उठाया है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि अवाम की महंगाई से जान छुड़ा दें। हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ की प्रेशर गेम जारी, रैली और इज्तिमात का सिलसिला आज भी चलता रहेगा। लाहौर के हल्का PP 158 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन रैली का इनेकाद करेंगे। PTI के जेल रोड ऑफिस से शुरू होकर हल्के का चक्कर लगाया जाएगा। बढ़ती महंगाई और मईशत पर हुकूमत को हद पे तनकीद बनाया जाएगा। रैली मॉल रोड, जमान पार्क, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी और धर्मपुरा से होती हुई मेन मार्केट पर इख्तिताम पजीर होगी। पेशावर में भी एहतजाजी रैली निकल पड़ी। मोटरसाइकिलों पर सवार कारकुन BRT स्टॉप से चल पड़े। योब में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की क़यादत में रैली निकाली गई। जंग, साहिवाल, चिन्योट और पाकपतन में भी रैलियों का इनेकाद किया गया। खुद साख्ता जिला वतनी खत्म, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज पाकिस्तान पहुंच गए। वो निजी एयरलाइन की परवाज से इस्लामाबाद पहुंचे। सुलेमान शहबाज की लाहौर में अपने वालिद शहबाज शरीफ से मुलाकात। सुलेमान कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहदारी जमानत हासिल करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वतन वापसी पर सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार न करने और 13 दिसंबर को अदालत में सरेंडर करने का हुक्म जारी कर रखा है। फीफा वर्ल्ड कप में मराकश ने तारीख रकम कर दी। पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मराकश के यूसुफ अल नसीरी ने 42वें मिनट में गोल किया। पहला हाफ मराकश की बढ़तरी के साथ खत्म हुआ। दूसरे हाफ में भी रोनाल्डो की टीम बढ़तरी हासिल करने में नाकाम रही। मराकश के गोलकीपर ने अहम मैच में कई यकीनी गोल बचाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। मराकश की टीम फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब और पहली अफ्रीकी टीम बन गई। पुर्तगाल की हार पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब दीदार रोते हुए मैदान से निकले। सोशल मीडिया सार्फिन की रोनाल्डो को तसल्लियां। फीफा वर्ल्ड कप के चौथे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त। फ्रांस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड के 1 गोल के मुकाबले में 2 गोल्स। इंग्लिश कप्तान ने पेनल्टी किक पर गोल का अहम मौका जाया किया। फ्रांस की जीत के साथ ही सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल क्रोएशिया और अर्जेंटाइन की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें 14 दिसंबर को कतर के लुसैल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा सेमीफाइनल फ्रांस और मराकश के दरमियान 15 दिसंबर को अल-बैत स्टेडियम में होगा। OIC के सेक्रेटरी जनरल 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। हुसैन इब्राहिम ताहा का वफ्द के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वफ्द को LOC की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इरकान भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों से मुतासर अफराद से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सियासी मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। वफ्द के इरकान मुजफ्फराबाद में यादगार शुहदा पर हाजिरी भी देंगे। सेनेटर आजम सवाती को कंबर में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर। अदालत ने 3 रोज के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल आबड़ो समेत दीगर रहनुमा और वकला भी अदालत के बाहर पहुंचे।